बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition book 7. Today we discuss the exercise unit number 4 part 2. आज हम 4th यूनिट का सेकंड पार्ट जो हमने रीड आउट किया था उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। द लिसनर्स पोम जो हमने पढ़ी थी आज उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दरअसल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डज द एक्शन इन द पोम टेक प्लेस। इसका आंसर है द एक्शन इन द पोम टेक प्लेस एट नाइट, के रात के वक्त का जो सीन है इन अ फॉरेस्ट आउटसाइड अ हॉर्स। जंगल है, रात है, घोड़ा है। इट इज़ एब्वियसली नॉट द मॉडर्न डे, जाहिर है ये कोई जदीद डे नहीं है। बिकॉज क्योंकि द ट्रैवलर ट्रेवल्स बाय हॉर्स, ये पहले वक्तों की, पहले ज़माने की बात है जहाँ पर जो मुसाफिर है वो घोड़े पर सफ़र कर रहा है। आजकल के जदीद दौर में तो हम हॉर्स वगैरह पर सफ़र नहीं करते क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा सहूलियात आ चुकी हैं। बी क्वेश्चन है विच वर्ड्स और फ्रेजेस, वो कौन से अल्फाज और जुमले हैं। टेल्स अस दैट द प्लांट्स अराउंड द हाउस हैव ओवरग्राउंड। द फ्रेज स्लीव फ्रेंच सेल टेल्स अस, जो इसमें ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है कि पत्ते हैं, झालर है, विंडो के नीचे एक झालर सी बनी हुई है। टेल्स अस बताती है डेट द प्लांट्स अराउंड द हाउस हैव ओवरग्राउंड, के घर के इर्द गिर्द फूल वगैरह उगे हुए हैं, प्लांट्स पौधे उगे हुए हैं। क्वेश्चन सी है विच वर्ड इन लाइन 5, वो कौन सा लफ्ज़ है जो 5वीं लाइन में है ऑफ द पोम सुजेस्ट दैट दिस हाउस इज़ क्वाइट बिग एंड ग्रैंड, ये ग्रैंड है। द वर्ड टूरेट का मतलब होता है बुर्ज। इन लाइन 5 ऑफ द पोम सुजेस्ट दैट दिस हाउस इज़ क्वाइट बिग एंड ग्रैंड, ये एक बड़ा पुराना घर है जो कि बुर्ज इसके ऊपर बना हुआ है, इसलिए ये फील होता है कि ये बिग भी है और ग्रैंड भी है। क्वेश्चन डी है व्हाट इज़ स्टर्ड एंड शेकन। स्टर्ड का मतलब भी हिलाया ही होता है और हिलाना शेकन का मतलब भी। बाय द ट्रेवलर्स शाउट, जब वो चिल्ला रहा था तो उसको किसने हिलाया। एन एयर, हवा ने, इज़ शेकन एंड स्टर्ड बाय द ट्रेवलर्स शाउट, वो जो चीखता है चिल्लाता है तो उसमें क्या हाल थी, हवा थी जो उसको हिला रही थी। क्वेश्चन ई है विच लाइन्स टेल अस, वो कौन सी लाइन्स हैं जो हमें बताती हैं डैट द ट्रैवलर हैड मेड अ प्रॉमिस दैट ही वुड कम टू द हाउस। इसका आंसर है द लाइन डैट टेल अस that the traveler had made a promise that he would come to the house or tell them, जो हमने पोम में पढ़ा था, टेल देम बता देना उनको, आई केम के मैं आया था, एंड नो वन आंसर्ड और किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया। डैट आई केप्ट माई वर्ड्स, वो खुद से बातें करता रहा, अपनी बातों को बताता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कहता है कि जब भी कोई इस घर में आए तो उनको बता देना कि मैं आया था और मैंने अपनी बातें की थी, अपनी बात पहुंचा दी थी। क्वेश्चन एफ है विच वर्ड इज़ रिपीटेड, वो कौन से लफ्ज़ हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एट द बिगनिंग एंड द एंडिंग, शुरू में भी और आखिर में भी, ऑफ द पोम नज़म की। एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव, और वो क्या असर छोड़ रहे हैं इस पर। इसका आंसर है द वर्ड साइलेंस जो है इज़ रिपीटेड, ये बार बार रिपीट हुआ है एट द बिगनिंग, शुरू में भी, एंड और आखिर में भी ऑफ द पोम नज़म के। It reinforced the lack of sound due to their beginning, no one there. वो क्या करता है, वो आवाज़ की कमी को मजबूत करता है क्योंकि उस घर में कोई भी नहीं होता, घर में कोई अफराद नहीं होता, सिर्फ एक ट्रैवलर जो है उसी की आवाज़ गूंज रही है। क्वेश्चन जी है विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वो कौन से वर्ड हैं जो कि इन वाले वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुए हैं। द डोर, द ट्रैवलर्स आई, ये सारा इसका आंसर हमने लिखा है, ये उसको देखते हैं। इसका आंसर है द डोर जो यूज़ हुआ है मूनलिट
द ट्रेवलर्स आई, उसकी आंखों का रंग क्या है? ग्रे। द टफ डार्क, द फॉरेस्ट फ्लोर फर्नी, द हाउस लॉन, घर क्या है? अकेला है। द हीव स्प्लंचिंग, द सिल लीव फ्रेंच, द स्काई स्टार्ट एंड लीफी। ये सब उसके मीनिंग है। क्वेश्चन आई है द पोम गिव्स अस क्लूज, वो कौन सी क्लूज हैं जो ये पोम हमें देती है? टू द कैरेक्टर्स इन द पोम, कॉपी द टेबल बिलो एंड फिल इट इन। इसका हमने टेबल बनाया है, जैसे बुक पे एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है कैरेक्टर, किरदार, व्हाट वी नो अबाउट देम, हम उनके मतलब क्या जानते हैं। एविडेंस फ्रॉम द पोम, कौन से सबूत हमें मिलते हैं पोम से। द ट्रैवलर, पहले हमने ये लिखा है। अ मैन ट्रैवलिंग बाय हॉर्स, एक आदमी है जो घोड़े पर सफ़र कर रहा है। वांट्स टू सी द पीपल, जो कि देखना चाहता है लोगों के। हु लिव्ड इन द हाउस, जो कि घर में रहते हैं। लॉनली एंड कन्फ्यूज, घर अकेला है और वो क्या है? कन्फ्यूज है। सेकंड में जो लिखा है हमने द ट्रैवलर्स हिज हॉर्स, सबूत इसमें क्या है कि एविडेंस जो है वो एक ट्रैवलर है, मुसाफिर है, उसका एक घोड़ा है। ही स्मोट अपॉन द डोर, वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारता है। अ सेकेंड टाइम लॉनली प्रीप्लेक्स्ड, और वो अकेला तन्हाई का शिकार है, परेशान है। द लिसनर, ठीक है। आर दे घोस्ट्स, और वो जहाँ पर वो जो घोस्ट्स वगैरह भूत प्रेत रहते हैं। आर इमेजिन्ड, वो उस इमेजिन करता है, वो देख तो नहीं रहा होता उनको। फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, ये एक मुख्तलिफ दुनिया है। नॉट लाइक द मैन, जिसको आदमी पसंद नहीं करता। इसमें एविडेंस क्या है? फॉन्टन्स, जो भूत वगैरह हैं। थ्रोनिंग द फेंट मूनबीन्स ऑन द डार्क स्टार, दे डेट गोज डाउन टू हॉल, जो कि हॉल में उसका साया जा रहा होता है। वो भूत प्रेत जो उसमें रहते होते हैं। मूनबीन्स का जिक्र आया है, वो इसमें एविडेंस भूत हैं। The empty hall, they hear that voice from the words of men, their strangeness, जो उनकी अजनबियत है। नेक्स्ट है थीम, लाइन 27, द ट्रेवलर्स हैज़ promised to come to them, वो प्रॉमिस करता है कि मैं आया था। आर नॉट देयर नाउ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। टेल देम आई केम डैट आई केप्ट माई वर्ड, ये इनके सारे एविडेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रहम स्कीम ऑफ द पोम, इसकी रहमिंग स्कीम क्या है पोम की। 36 लाइन्स स्ट्रक्चर्ड बाय ऑन ABCB, रहम स्कीम है इसकी। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला किया है। अब विच सेंटेंस, ये थर्ड वाला है, इसमें एक H रहता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। विच सेंटेंस मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब, वो कौन सा सेंटेंस है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दिस पोम, इस पोम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा डिस्क्राइब करता है। ये है सेंटेंस 1, डिस्क्राइब इट, ये वाला सेंटेंस अच्छा डिस्क्राइब करता है। इसके बाद हम H क्वेश्चन को देखते हैं। एच क्वेश्चन है द पोइट हैज़ क्रिएटेड, जो पोइट है, शायर है, वो क्रिएट करता है, तख्लीक करता है। अ क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक डरावना माहौल। थ्रू हिज वर्ड चॉइसेस एंड हिज यूज ऑफ इमेजिनरी, अपने अल्फाज और तखय्युल के जरिए। विच वर्ड्स एंड इमेजेंस क्रिएट अ क्रीपी एटमॉस्फेयर, वो कौन से अल्फाज और जुमले हैं जिनसे वो एक खौफनाक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। रेपिटेशन ऑफ इज़ देयर एनीबॉडी देयर, ये रिपीट हो रहा है बार बार, क्या कोई है वहाँ, वहाँ है कोई। द सडन फ्लाइट ऑफ द बर्ड, अचानक परिंदे का उड़ना। ऑन हेड फ्रॉम द लीफ, French seal hunched over and looked into his grey eyes. This imaginary and would choice create a creepy environment. अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाली लाइन हमारे कॉन्टेक्स्ट से ली गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए है व्हाट कुड फॉन्टम लिसनर्स रेफर टू, घोस्ट यानी कि जो भूत हैं, घोस्ट्स हैं, और पीपल्स द ट्रैवलर इमेजिन, या वो लोग जिनका वो ख्याल करता है, उसके ख्यालाती दुनिया में होते हैं, नॉट रियल, ना के हकीकी। क्वेश्चन बी है हाउ डज द पोएट मेक द लिसनर्स सीम लाइक रियल पीपल, इसका आंसर है
The poet makes the listeners seem like real people by describing them, ये m थोड़ा साथ आना था, them using verb they dwelt, वो इस डिवेल्ट वर्ड से उनको जाहिर करता है कि वो वहाँ रहायश पजीर हैं, इन द हाउस, उस घर में, एंड दे स्टूड लिसनिंग, और वो खड़ा क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है, विच मेक्स अस इमेजिन देयर एक्शन, वो अपने एक्शन का एक इमेजिन, उसके माइंड में ही एक तखय्युल होता है जिसको वो सुनता है कि कोई जीन है, भूत प्रीत है, इसमें रहता है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसको सुन रहा है। क्वेश्चन सी है, who is being referred to as that voice from the word of men? The traveler इसका आंसर है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ करना। एपिथेस होता है इख्तिसार के साथ किसी चीज़ को बयान करना। इन द पोम, इस नज़म में, वेल्टर शिलामेर हैज़ यूज्ड अ कंपाउंड एपिथेस, टू वर्ड विच आर ज्वाइंड बाय अ हैफन, दो लफ्ज़ जिसको हैफन के ज़रिए ज्वाइन किया गया है, जैसे ली फ्रेंड है, इस तरह से। द पोएट हैज़ आल्सो यूज सिंगल वर्ड एपिथेस, मून, लिटोर, इस तरह से। इसका करना हमने ये है, यूज द वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम, ये कॉलम दिया गया है, एंड नाउन चॉइस क्रिएट सम कंपाउंड एपिथेस, जैसे आइज, स्ट्रॉन, पेवमेंट, ये हमने इसकी नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 का ये वाला है, इसके साथ है 6 जैसे है शुगर, कोटेड कुकीज़, ये इसका पूरा बनता है, ये अंदर हाइफन भी लगी हुई है। इसी तरह से जैसे हनी है, ये सेकंड पे है, वाइट ब्रेड, इस तरह से इसको हमने पूरा किया है। सेकंड है इसमें क्वेश्चन कि इसको हमने यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। थर्ड है, थिंक ऑफ सूटेबल कंपाउंड एपिथेट्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इनको हमने राइट किया है, इनको देखते हैं हम। जैसे अ सिटी, अ थिकली पॉपुलेटेड सिटी, ये हाइफन है, ये उसका पूरा हो गया। अ वेस, अ फ्री स्टैंडिंग वेस, अ बोटल, अ लॉन्ग नेक बोटल, अ मॉइस्टर, अ बिटल ईटिंग मॉइस्टर, अ कैफ, अ न्यूली बॉर्न कैफ, कैफ कहते हैं बछड़े को। अ सेलर, अ श्योर बाउंड सेलर, सेलर कहते हैं मला को। नेक्स्ट है स्पेलिंग, स्पेलिंग हम कहते हैं जैसे ALL ऑल, ये इसके स्पेलिंग है। ऑल द वर्ड बिलो एंड इन ई, ये वाले वर्ड इनका एंड ई पे हो रहा है। द फाइनल ई हाउएवर इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ये वाली ई, हॉप, केयर, मैयर, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये क्या होती है, साइलेंट होती है। वेन आ सफिक्स, जब एक लाहका, बिगनिंग विद द वाउल, उसका जो आगाज़ है वो एक वाउल से हो रहा हो, इज एडिट द वर्ड अबाव एंड अदर्स, द फाइनल ई इज़ यूजली ड्रॉप्ड, जो फाइनल ई है वो आमतौर पर ड्रॉप कर देते हैं। हॉपिंग, केयरिंग, मेयरेबल, इस तरह से। When a suffix beginning with a consonant, जब उसका स्टार्ट एक कॉन्सोनेंट से हो रहा हो, is added, उसमें ऐड हो, the final e remains, तो जो फाइनल ई है वो रिमेन रहती है। इसी तरह से कि फाइनल ई रिमेन बाकी रहती है। रिमेंबर द रूल्स, अब आप ये दोनों रूल को हमने याद रखते हुए ट्राई टू ऐड सफिक्सेस टू द फॉलोइंग, एबल और मेंट, जैसे ये वर्ड दिए गए हैं इनको हमने ऐड करना है। कि हमने एबल लिखा, रिकॉग्नाइजेबल, एक्साइटेबल, कंपेयरेबल, मिस्टेकेबल, नोटेबल, इस तरह से ये सारे हमने लिखे हैं। प्रिसर्वेबल, प्रिस्यूमेबल, काबिल कियास, मेयरेबल, इसी तरह से एमेंटमेंट, इनकरेजमेंट, इंड्यूसमेंट, इन्वॉल्वमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, एक्साइटमेंट, मेयरमेंट, अरेंजमेंट, ये कंप्लीट किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड्स बिलो कैन टेक टू ऑफ द suffix given in the below box below, जैसे ing, ing, full, os, ous, जैसे measuring, comparing, ridiculing, reduce, plus ridiculous, तस्हीक, nervous, disgracing, disgraceful, tasting, tasteful, resourceful, arranging, डिसॉल्विंग, स्पाइफुल, इसमें टी साइलेंट होती है, नफरत अंगेज, फेमस, होपिंग, होपफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एट द सफिक्स OUS और ABL टू द फॉलोइंग, एबल और आउस को हमने यूज़ करना है, ये हमने इसके आगे लिख दिए हैं तमाम।
सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतालिक सीखना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बताएंगे। इसमें करना ये है चेंज द फॉलोइंग टेंस गिवन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। ये दिया हुआ है प्रेजेंट और इसको हमने फ्यूचर में करना है। इसमें क्या करेंगे, आर की जगह हम क्या लगाएंगे, विल बी। They will be making cakes in the kitchen this morning. She will be taking the dog for a walk in the morning. I will not be working in the hospital next week. I will be traveling around the world on a motorcycle next year. The children will be singing and dancing in the rain now. लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें यह करना है कि क्लासमेट्स के साथ सब बच्चों ने रीड करना है पोम को और ये ऑरल कम्युनिकेशन का टास्क होता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। तहरीर में हमने क्या करना है, कोई ऐसी मिस्टीरियस सेटिंग हमने चूज़ करनी है जिसमें जो हमारे रीडर्स हैं वो फील करें कि कोई खौफज़दा हो जाए। खौफनाक मंजर पेश किया गया है, ये एक कैसल दिया गया है, इसको देखते हुए हमने डिस्क्रिप्शन को राइट करना है। कंपोजिशन, तहरीर, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंपोजिशन लिख सकते हैं। जो हमने लिखी है वो हम आपको बता देते हैं, जो मैंने लिखी है। इट वॉज अ चिली एंड पिच डार्क नाइट व्हेन माई पेरेंट्स एंड आई वर रिटर्निंग होम। जब मैं घर वापस आ रहा था तो एक काली रात थी। फ्रॉम अ ट्रिप से। वी हैड अ ग्रेट हम ये जो सफ़र था हमारे लिए ग्रेट एंड टायरिंग डे, ये हमें थका देने वाला एक दिन था। I was ड्रेसिंग, मुझे क्या हुआ, गनूदगी हुई। डैट सडनली द कार स्टॉप्ड, और अचानक हमारी कार रुक गई, कार स्टॉप हो गई। माई डैड टोल्ड मी, मेरे डैड ने मुझसे कहा। डैट द इंजन गॉट ओवर हीट, इंजन जो है वो गर्म हो गया है। एंड ही हैड टू स्टॉप द कार, और इस वजह से कार को रोकना पड़ गया है। द प्लेस वेयर माई डैड स्टॉप द कार, वो जगह जहाँ पर मेरे वालिद साहब ने गाड़ी रोकी थी, वाज क्वाइट स्पोकी, वो बहुत डरावनी थी। When my dad opened the car door, जब मेरे वालिद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कार का। A gust of wind, हवा का एक झोंका। कैच मी, हवा के एक झोंके ने मुझे पकड़ लिया। आई कुड सी द स्टार्ड स्काई, मैंने सितारों भरे आसमान की तरफ देखा। एंड द नियर बाय शेडी ऑब्जेक्ट्स थ्रू द विंडो, और जो करीब सायादार चीज़ें थी उनकी तरफ देखा। द हॉलिंग हॉल्स वर स्पिन टिंगलिंग, झंझलाहट में जो भेड़िए थे, चीखने वाले भेड़िए थे, वो घूम रहे थे। इट वाज गैसली ऑल अराउंड, उससे यानी कि बहुत खौफ आ रहा था, जो भेड़िए थे वो घूम रहे थे। बट आई हैड अ सेंस ऑफ राइफल, लेकिन मुझे राइफल पकड़नी चलानी आती थी। व्हेन माय डैड स्टार्टेड द कार एंड वी जस्ट मूव्ड ऑन, आई वुड नेवर फॉरगेट, यानी कि जब मेरे अब्बू ने गाड़ी चलाई, स्टार्ट की, जब मेरे वालिद साहब ने गाड़ी चलाई तो ही मुझे सुकून मिला कि चारों तरफ खौफनाक मंजर था, लेकिन मुझे सुकून मिला जब मेरे वालिद ने कार को चलाना शुरू किया और हम मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गए। आई वुड नेवर फॉरगेट, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। डैट सुपर स्पोकी नाइट, इस बहुत ज़्यादा डरावनी रात को मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकूँगा। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।